वेलकम टू माय चैनल। मैं ब्रिजेश चौधरी आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में अगर देखा होगा तो विद्युत धारा कि जितने भी सब पार्ट थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। और ये आपका विद्युत धारा का ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में न्यूमेरिकल आपके आए थे, जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के जितने भी सब। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सब महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने बोर्ड पे दिखाई दे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। यह मेरे अंदर के शब्द है, मेरे हृदय के शब्द है कि सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर। सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर। चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। तो आप लोग को मंजिल को पाना है तो कोशिशें इतनी बेहतरीन करो कि कामयाबी आपकी जो शोर मचा दे। तो आइए चलते हैं इस अपने न्यूमेरिकल पे। आज का जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल उस पे हम चलते हैं। 4 साल 4 बार पूछा गया क्वेश्चन, 16, 17, 13 और 2018 में। तो चलिए इसको नस्ते नाबूद करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कमरे का ताप 27 डिग्री पर कह रहा है कि जो कमरे का ताप, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करना, हमें इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है। तो बिना पोस्टमार्टम किए हमें मानना नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इस क्वेश्चन को क्या कराना है, नागिन डांस कराना है। चलिए, तो कह रहा है कि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी ताप का अवयव का प्रतिरोध आपका 100 ओम है। कमरे का ताप कितना कह रहा है, पहला टेम्परेचर T1 कितना दिया भाई, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और कह रहा है अवयव का प्रतिरोध, इस ताप पर अवयव का प्रतिरोध कितना है, R1, यह आपका 100 ओम है। और अगला कह रहा है यदि तापन का प्रतिरोध 117 ओम हो। कह रहा है तापन, यह आपका कौन सा प्रतिरोध दिया भाई, दूसरा प्रतिरोध दिया। कह रहा है कि इसका प्रतिरोध आपका 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। अवयव का ताप यह आपका T2 की बात कर रहा है। आपसे क्या मांग रहा है भाई, T2 मांग रहा है। और कह रहा है प्रतिरोधक पदार्थ के ताप का गुणांक। प्रतिरोधक याद कीजिए, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्रतिरोधक पदार्थ के ताप का गुणांक अल्फा होता है। और कितना दिया है, 1.7 × 10⁻⁻⁴ सेंटीग्रेड इनवर्स। चलिए, तो हम बात करते हैं कि प्रतिरोधक ताप का गुणांक का फार्मूला क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था, अल्फा इक्वल टू R2 - R1 बाई R1 इंटू T2 - T1। ऐसा मैंने आपको बताया था। यह आपका होता है ताप का गुणांक, प्रतिरोधक ताप का गुणांक का फार्मूला। तो सिंपल सी बात है, सबकी वैल्यू हम इसी पे पुट कर देंगे और मेरा क्या आएगा, जो आएगा वह मेरा क्या होगा, अवयव का ताप होगा। सिंपल सी बात है। बेहतरीन तरीके में क्वेश्चन को, जितने भी सब क्वेश्चन आएंगे, क्या करना है, नागिन डांस कराना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन का नागिन डांस देखते हैं कैसे होगा। यह आपका अवयव गुणांक कितना दिया है, अल्फा, ठीक है। इस पे हम करते हैं अल्फा इक्वल टू क्या दिया है, फार्मूला R2 - R1 बाई R1 इंटू T2 - T1। आइए हम इसकी बातें करते हैं। चलिए, यह आपका, इसको हम इसकी जगह पे कर दिया और इसको हम इसके जगह पे कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, कर देंगे तो हो जाएगा T2 - T1 इक्वल टू हो जाएगा R2 - R1 बाई R1 इंटू क्या है, यह आपका अल्फा। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। T2 का मान आपसे पूछ रहा है, यही T2 है, तो T2 का मान आपको नहीं पता है। और T1 का मान कितना दिया भाई, 27 है। यह आपका 27 इक्वल टू R2 का मान कितना दिया है, R2 का मान यहाँ पर 117 माइनस R1 का मान कितना दिया है, 100 ओम दिया है। यह आपका ऐसा क्वेश्चन एकदम सिंपल है। बस उसको समझने का तरीका और फार्मूले को जो आपको याद करने की छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताया था, उसको आपको केयर करना है। चलिए, तो यह आपका ऐसा हो जाएगा। और R1 की वैल्यू क्या दी गई भाई, 100 ओम।
यह 100 और इसका अल्फा का क्या भाई, ताप का गुणांक कितना दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ ऐसा दिया है। चलिए तो हम जब इसमें से इसको घटाएंगे, 117 में से इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 17 मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और देखिए यह 100 है और यह आपका 10⁻⁻⁴ तो यह हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻2 ऐसा हो जाएगा। चलिए तो फिर हम इसको इस अंदाज में कर लेते हैं। T2 माइनस T27 आपका दिया और क्या है, हम इसको जब कट करेंगे तो हमेरा आएगा 1000 आएगा और यह माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यह आपका T2 इक्वल टू 1000 प्लस 27 इक्वल टू 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहने का मतलब क्या है, अवयव का ताप क्या होगा, तो अवयव का ताप आपका ऐसा होगा। एक बार फिर से मैं अगर आप लोग कहें तो बता दूं, यह आपका कमरे का ताप T1 ठीक, और किसी तापन अवयव का प्रतिरोध क्या है, यह आपका R1 हो गया। और कह रहा है कि प्रतिरोधक, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध आपका यह R2 हो गया और आपसे कह रहा है अवयव का ताप क्या T2 आपसे पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। और प्रतिरोधक पदार्थ के ताप का गुणांक आपको अल्फा इतना दिया है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम इस फार्मूले पे पुट करेंगे। किस पे, इस पे हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे ऐसा। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, देखिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भाई देखिए अगर थोड़ा सा यहाँ पर चमक रहा होगा, इस पॉइंट पे आपको चमक रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे आपका क्वेश्चन इसको यहाँ पे लिखने तो हम यहाँ पे लिख दिए। चलिए तो हम एक क्वेश्चन कह रहा 15 मीटर लंबे तार की कोई आपका चालक तार है जिसकी लंबाई कितना दी गई है 15 मीटर, और कह रहा है 6.0 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले। तो मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, मैंने आपको बताया था जब भी हम क्षेत्रफल का मात्रक लिखेंगे तो वह आपका क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो ये की वैल्यू क्या दी गई भाई, क्षेत्रफल आपका एरिया को हम ए से करते हैं, यह आपका 6.2 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणी धारा प्रवाहित की गई और प्रतिरोध 5.0 ओम नापा गया। प्रतिरोध की बात कर दिया, कह रहा है यह 5.0 ओम नापा गया। तो प्रायोगिक ताप पर तार का प्रतिरोधकता क्या होगी, तो प्रतिरोधकता रो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और यह क्वेश्चन आपका 5 बार आया है, पिछली बार एग्जाम में भी आया था 2019 में, 18 में, 15 में, 12 में और 10 में। तो मैं जो भी बताऊंगा सभी महत्वपूर्ण बताऊंगा, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। इस क्वेश्चन का करते हैं क्या, पोस्टमार्टम करते हैं। मैंने आपको बताया था प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोधकता, मैंने संबंध बताया था R = होता है रो L/A, ऐसा होता है। R की वैल्यू कितनी दी गई भाई, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, रो = हो जाएगा R × A/L, ऐसा हो जाएगा। और R का मान कितना दिया गया, R का मान कह रहा है कि 5 ओम है, और A का मान कितना दिया गया, A का मान कह रहा है 6.0 × 10⁻⁻7 है। और यह कह रहा है कि लंबाई इसकी कितनी दी गई है, लंबाई आपकी 15 मीटर। सबकी वैल्यू पुट करते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो रो का मान कितना आ जाएगा भाई, रो का मान आएगा 2 × 10⁻⁻7 और साथ में इसका मात्रक होता है, इस रो का मात्रक होता है ओम मीटर। यह आपका ऐसा आ जाएगा। यह तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या दिया है, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध आपका 2.1 है। क्या कह रहा है, इस ताप पर किसके, सिल्वर के, कह रहा है T1 पर आपका जो प्रतिरोध T1 कितना 27.5 डिग्री सेल्सियस दिया है।
वीडियो में आप लोग बस बने रहिएगा, बाकी हम क्वेश्चन को नागिन डांस करके दिखवाते हैं। कह रहा है इस पर प्रतिरोध कितना है, यह कह रहा है 2.1 ओम है, और कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर T2 100 पे कह रहा है कि आपका प्रतिरोध है R2 2.7 ओम है। आपसे कह रहा है सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। यह आपका क्या पूछ रहा है, अल्फा, एंड यू नो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू T2 माइनस T1, ऐसा आप लोग जानते हैं। चलिए तो हम सबका क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। ये आपका फार्मूला मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि भाई प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू T2 माइनस T1 ऐसा होता है। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या कराएंगे आप बोर्ड एग्जाम में, उसका क्या कराएंगे, नागिन डांस कराएंगे। चलिए चलते हैं भाइयों। यह आपका R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू आपको दिया है 2.7 माइनस R1 की वैल्यू क्या है 2.1 ऐसा, और यह R1 की वैल्यू क्या है 2.1 इंटू T2 की वैल्यू क्या है, T2 आपका कितना दिया है 100 दिया है, 100 माइनस T1 की वैल्यू क्या है, यह आपका 27.5। सबको क्या करना है, फार्मूले पे पुट कर देना, और यह आपका ऐसा आ जाएगा। इसमें से ये जाएगा तो आपका बचेगा 0.6, और यह आपका 2.1 इंटू इसमें से जब इसको घटाएंगे तो आपका 72.5 आएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0. इसको हम ऐसे काट सकते हैं, ये आपका 2 बार में और ये आपका 7 बार में, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.0039, और इसका मात्रक क्या होता है, ताप गुणांक का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यह आपका इतना और इतना आंसर। अब उम्मीद करता हूं आप लोग समझ जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन जब आए बोर्ड एग्जाम में तो उसको सीधे गोली मार देना है। क्या कर देना है, लक्ष्य की तरफ भेज देना है। कोशिश करते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। जो संघर्ष है, कोशिश जो करते हैं उसी को संघर्ष कहा जाता है, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आप लोग करते रहिएगा। आपको क्या करना है, चरम सीमा पर जाना है। चरम सीमा मीन्स आपको टॉप करना है, अच्छा करना है। तो अच्छा करने के लिए अच्छा सा पढ़ेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे। बाय द वे क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं हम।